हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं क्लास 8 का एक्सपोनेंट चैप्टर पार्ट फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट बेसिकली क्या है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ रिपीटेडली देन द प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके खुद के नंबर से, जैसे यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और आप इसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 to the power 5। फिर यहाँ देखिए तो 3 को देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 3 to the power 7। फिर यहाँ देखिए तो 10 10 10 3 टाइम्स है, तो आप इसको लिख सकते हो 10 to the power 3। तो इस तरह से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब कोई भी नंबर अगर वो खुद के नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि अब एग्जाम्पल्स 2 to the power 5 है ना, ये पार्ट आपका हो गया 2 to the power 5, फिर 3 to the power 7, फिर 10 to the power 3 और इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये सब आपका क्या हो जाएगा, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं कि अगर a मल्टीप्लाइड a मल्टीप्लाइड a मल्टीप्लाइड a और इस तरह का जो a का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका n टाइम्स है ना, n टाइम्स है, तो आप इसको लिख सकते हो a to the power n लिख सकते हो। जहाँ पे आपका ये जो n है वो क्या लगेगा, उसको आप पावर भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो और इंडेक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। और ये जो आपका a जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ते हैं a रेज़ टू पावर 9। ठीक है, तो इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल कोएफिशिएंट। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल कोएफिशिएंट, जैसे एग्जांपल लिख लीजिए आप 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। देखिए तो कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 लिखा हुआ है तो आप इसको बोल सकते हो 2 to the power 5 2/3 to the power 5। मतलब इसको काउंट करना है 2/3 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो आप इसको लिख सकते हो 2/3 to the power 5। तो ये देखिए तो आपका पॉजिटिव इंटीग्रल है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल कोएफिशिएंट, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो गया। फिर आप ये ऐसे भी बता सकते हो -3/4 -3/4 -3/4 -3/4। देखिए यहाँ पे देखिए तो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो आप ऐसे लिख सकते हो -3/4 to the power 6, ऐसे इसको लिख सकते हो। तो यहाँ भी देख लीजिए जो आपका पावर है वो पावर क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए तो इस तरह से आप पॉजिटिव इंटीजर्स का एग्जाम्पल दे सकते हो पावर के फॉर्म में। चलिए आप देखते हैं नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ये देखिए ये क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं क्या, एग्जाम्पल ले लीजिए रेसिप्रोकल ऑफ 25। तो रेसिप्रोकल 25 का मतलब क्या हो जाएगा, आप बताइए। 25 को आप लिख सकते हो ऐसे 1/25। ठीक है, फिर देखिए तो आप 1/25, ये 25 को आप लिख सकते हो 5 to the power 2, और यही चीज़ जब ऊपर आएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 to the power -2। तो यहाँ देखिए तो आपके पास अब जो पावर है ना, अब जो इंटीजर है आपका क्या है, निगेटिव है,
तो वही चीज़ निगेटिव इंटीग्रल पावर भी आपका हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा और आपका निगेटिव भी होगा। नेक्स्ट देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ (64), तो आप क्या लिखिएगा इसको 1/64, क्योंकि 64 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/64। फिर आप इसको लिख सकते हो 1/64 को लिख सकते हो आप 2⁶, और फिर यही चीज़ जब आपका ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो 6 है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीग्रल पावर भी आपका ये हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। देख लीजिए, जैसे आपका फर्स्ट नोट ये है कि 1 या तो आपका ऑड रहे या इवन रहे। 1 का पावर कोई भी नंबर है, ऑड नंबर है या इवन है, तो आपका ऑलवेज क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए -1 अगर आपका ऑड होता है तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका रिजल्ट जो आएगा ऑलवेज -1 आएगा। और अगर -1 इवन होता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल 1 अगर आप ऑड या इवन कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2 ले लीजिए, तो 1 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 1 × 1 विच मीन्स 1 हो गया। फिर देखिए 1 का पावर 3 भी ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ऑड या इवन कुछ भी ले सकते हैं, तो 1 × 1 × 1 मतलब 1 1 जा 1, और फिर 1 को आप 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आप -1 का पावर ऑड ले लीजिए, -1 का पावर ऑड, सपोज ऑड नंबर आपका 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए -1 × -1 × -1, तो माइनस क्या होता है प्लस, और फिर ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या होगा -1 हो गया। फिर उसी तरह देखिए -1 का पावर आप इवन ले लीजिए, इवन का मतलब क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स जो भी है, तो -1 × -1 विच मीन्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं कुछ लॉ देखते हैं एक्सपोनेंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विथ इंटीग्रल पावर, मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग देखेंगे जहाँ पे पावर आपका क्या होगा, इंटीग्रल होगा, मतलब इंटीजर होगा। तो फर्स्ट देखिए a⁴m मल्टीप्लाइड a⁴n। देखिए दोनों का बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है तो आप पावर्स को सिंपली ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप 2 के लिए लगा सकते हो, इन जनरल आप बहुत सारे के लिए लगा सकते हो। इन जनरल आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास a⁴m a⁴n a⁴p इस तरह करके a⁴ आपका z तक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सारे का जब बेस सेम है तो आप क्या कर सकते हो, सारे पावर्स को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए सेकेंड आपका देखिए, तो ये पहला मल्टीप्लिकेशन का है, सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, डिवीजन का आ जाएगा। ये चीज़ है तो इसको आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। थर्ड देख लीजिए a⁴m और फिर इसका पावर n है, तो आप क्या कर सकते हो, m को n से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब पावर को पावर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको आप देखिए कैसे लिख सकते हो, इसको आप अंदर रख लीजिए और इसको बाहर निकाल दीजिए, ये भी हो जाएगा। अब देख लीजिए इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेगा तो आपका एक का पावर nm होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप लिखते हैं 2 × 3 और या 3 × 2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 6। उसी तरह यहाँ पे m को n से मल्टीप्लाई करिए या n को m से मल्टीप्लाई करिए, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इन जनरल यहाँ भी देख लीजिए
इन जनरल क्या हो जाएगा, अगर a टू द पावर m फिर इसका पावर n फिर इसका पावर p फिर इसका पावर q, अगर बहुत सारा पावर्स इस तरह करके है तो कुछ नहीं करना है, आप बेस को वैसे ही रखिए और सारे पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ। फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट है, किसी भी नंबर का पावर जीरो क्या होता है, आपका 1 होता है। जैसे आप कुछ भी लिखिए 1 2 3 4 कुछ भी, और इसका पावर अगर आप जीरो लगा दिए तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसी तरह आप एक्स वाई जेड भी कुछ भी ले सकते हैं, पावर जीरो अगर 1 है तो मतलब पावर अगर जीरो हो तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ भी देख लीजिए कि क्यों ऐसा होता है। चलिए प्रूफ से पहले कुछ देखिए तो यहाँ पे जैसे अगर आप जीरो है तो जीरो को लिख सकते हैं क्या, 2 - 2, आप जीरो को 3 - 3 भी लिख सकते हो, आप जीरो को p - p भी लिख सकते हो, जीरो को आप m - m भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो जीरो को। तो चलिए यहाँ देखिए, ये आपका LHS है क्या, LHS आपका क्या है, a टू द पावर जीरो, और जीरो को हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख दीजिए m - m। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अभी आप लोग जस्ट पढ़े हैं, अभी आप लोग जस्ट पढ़े कि a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n। इसको आप कैसे लिखते हो, a टू द पावर जो पहले है उसका जो पावर होगा वो पहले आएगा और बाद वाला बाद में निगेटिव के साथ। तो कल को कोई अगर आपसे ये पूछ दे कि आप a का पावर p - q, तो हम इसको कैसे बता सकते हैं, पहले देखिए तो p है तो क्या हो जाएगा a टू द पावर p, देन आफ्टर डिवाइड और फिर जो आपका पावर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए तो आप लिख सकते हो a टू द पावर पहले m डिवाइडेड फिर ये आपका m है, ऐसे लिख सकते हो। अब इसका मतलब देखिए तो जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ रहता है 4/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पहले है वो एज ए न्यूमरेटर, ठीक है, और जो बाद में एज ए डिनोमिनेटर, है ना। तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, पहले a टू द पावर m आएगा, देन आफ्टर क्या हो जाएगा a टू द पावर m, ये वाला आ जाएगा। तो ये दोनों का देखिए तो ऊपर नीचे सेम हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी नंबर का पावर जीरो क्या होता है, आपका 1 होता है। इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए फिफ्थ, a टू द पावर -1। a टू द पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा, कभी भी किसी भी नंबर का पावर अगर नेगेटिव है तो सबसे पहला काम आप 1 दीजिए और इसका जो पावर होगा वो उसको प्लस में कर लीजिए, मतलब क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। जैसे मान के चलिए अगर आपको पूछ दिया जाए कि 5 टू द पावर -1, तो आप क्या बोल दीजिएगा 1/5। जैसे आपको पूछ देगा 6 टू द पावर -1, तो आप क्या बोलेगा 1/6। जैसे अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि 2020 जो अभी का ईयर है और इसका पावर प्रीवियस ईयर ले लीजिए 2019, तो आप क्या करिएगा, देखिए सबसे पहला हम क्या बताएं कि कभी भी किसी भी नंबर का पावर अगर नेगेटिव है तो एट फर्स्ट आपको क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा बाई इस बेस के पावर को क्या करना पड़ेगा, ये जो बेस है तो इसका जो पावर दिख रहा है उसको प्लस में कर लीजिए। तो 2020 का पावर क्या हो जाएगा आपका 2019 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जैसे आपको फिर पूछ देगा वेरिएबल में, देखिए x टू द पावर -yz ऐसे पूछ दिया, तो फिर यहाँ पे क्या करेगा आप 1 बाई क्या करेगा, इसका जो पावर है वो आप पॉजिटिव में कर लीजिएगा। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए और इसका भी हम प्रूफ बता देते हैं कि क्यों एक्चुअली ऐसा होता है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं।
देखिए तो -1 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 - 3, 0 - 1, 4 - 5। देख लीजिए -1 को आप लिख सकते हो या तो 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या तो 0 में से 1, या तो 4 में से 5। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, देखिए a⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, a⁻0 - 1 लिखा जा सकता है -1 को 0 - 1। ठीक है, फिर अभी आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे कि a⁻m-n का मतलब क्या होता है, पहले a का पावर m फिर डिवाइड a का पावर n, ऐसे आता है। ठीक है, यही चीज़ आता है। तो यहाँ भी आप क्या लिखिएगा, पहले a⁻0 डिवाइडेड a⁻ क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए जो पहले है वो एज ए न्यूमरेटर और जो बाद में है वो एज ए डिनोमिनेटर। अब बताइए किसी भी नंबर का पावर 0 अभी जस्ट बताए हैं वो क्या होता है 1, और ये a⁻1 का मतलब a हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सिक्स देखिए, a/b का पावर जैसे -1 है तो आप क्या करिएगा, कुछ नहीं बस इसको इंटरचेंज कर दीजिए b/a, और इसका पावर को क्या कर लीजिए आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग है। जैसे आप एग्जांपल ये भी लिख सकते हो, जैसे अगर आपके पास 4/5 का पावर अगर -3 है ना, 4/5 का पावर अगर -3 है तो आप इसको लिख सकते हो क्या 5/4, और इसका जो पावर है उसको आप क्या करिए प्लस में कर लीजिए। ठीक है, जैसे फिर देखिए x/y टू द पावर -z है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको इंटरचेंज कर लीजिए y/x टू द पावर आपका जो निगेटिव में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट देख लीजिए आप कि a⁻m मल्टीप्लाइड b⁻m। अब देखिए बेस यहाँ पे सेम नहीं है, पावर सेम है, तो आप क्या कर लीजिए दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक पावर यहाँ पे जो होगा पावर वो आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। आप इन जनरल बहुत सारे नंबर्स के लिए कर सकते हो, जैसे a⁻m b⁻m c⁻m d⁻m। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, a मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड c मल्टीप्लाइड d टू द पावर क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था विथ इंटीग्रल पावर। ठीक है, जहाँ पे आप नेगेटिव भी पावर देख लिए, जीरो भी देख लिए, पॉजिटिव भी देख लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने दीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़े, एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।